नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिक्टेशन लेंगे। पहली बार में इसे 70 की स्पीड में लिखेंगे, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इसको संकेत लिपि में किस प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी इसके प्रत्येक शब्द की आउटलाइन क्या होगी, तो आप इसके पहले वाले वीडियो को जा करके देख लीजिए। उसमें हमने एक एक शब्द की आउटलाइन को लिख करके बताया है। और अगर आपको इसके PDF की ज़रूरत है तो इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। कुटीर उद्योगों में कुछ उत्पादन प्रक्रियाएं ग्रामीणों द्वारा बड़े पैमाने पर संपन्न की जा सकती हैं, परंतु इसमें बहुत सारा कार्य मशीनों के स्थान पर मानवाश्रित होगा। फल एवं खाद्यान्न संरक्षण उद्योग का उदाहरण इस संदर्भ में दिया जा सकता है। ग्रामीण इलाकों में महिलाएं खाली समय में फल एवं सब्जियों को सुखाने, चटनी, अचार और मुरब्बे बनाने का कार्य कर सकती हैं। चूना बनाने, पत्थर काटने और पेरने, ईंट तथा टाइल्स बनाने का कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्राचीन काल से चला आ रहा है। इस समय ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार के लिए ट्राइसेम योजना प्रारंभ की गई है, जिसमें प्रारंभिक स्तर पर एक विकास खंड से प्रतिवर्ष गरीब परिवारों से युवकों को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था है। इस प्रशिक्षण में युवकों को ग्रामीण उद्योगों के लिए आवश्यक दक्षता और सहायता प्रदान की जाती है। इस प्रकार इस योजना में प्रतिवर्ष 2 लाख ग्रामीण युवकों के प्रशिक्षण और उसके अनुरूप उन्हें उद्योग स्थापना हेतु आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था है। प्रशिक्षण के अंतर्गत उन्हें जेब खर्च के लिए धनराशि भी प्रदान की जाती है। जहां पर प्रशिक्षण कार्य में कच्चा माल प्रयुक्त होता है, उसके लिए प्रशिक्षणार्थी को रुपए प्रदान किए जाते हैं। इस प्रक्रिया में उनके द्वारा जो भी माल तैयार किया जाता है, उसे प्रशिक्षणार्थी स्वयं बेचता है। स्टॉप। दोस्तों, दूसरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। कुटीर उद्योगों में कुछ उत्पादन प्रक्रियाएं ग्रामीणों द्वारा बड़े पैमाने पर संपन्न की जा सकती हैं, परंतु इसमें बहुत सारा कार्य मशीनों के स्थान पर मानवाश्रित होगा। फल एवं खाद्यान्न संरक्षण उद्योग का उदाहरण इस संदर्भ में दिया जा सकता है। ग्रामीण इलाकों में महिलाएं खाली समय में फल एवं सब्जियों को सुखाने, चटनी, अचार और मुरब्बे बनाने का कार्य कर सकती हैं। चूना बनाने,
पत्थर काटने और पेरने, ईंट तथा टाइल्स बनाने का कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्राचीन काल से चला आ रहा है। इस समय ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार के लिए ट्राइसेम योजना प्रारंभ की गई है, जिसमें प्रारंभिक स्तर पर एक विकास खंड से प्रतिवर्ष गरीब परिवारों से युवकों को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था है। इस प्रशिक्षण में युवकों को ग्रामीण उद्योगों के लिए आवश्यक दक्षता और सहायता प्रदान की जाती है। इस प्रकार इस योजना में प्रतिवर्ष 2 लाख ग्रामीण युवकों के प्रशिक्षण और उसके अनुरूप उन्हें उद्योग स्थापना हेतु आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था है। प्रशिक्षण के अंतर्गत उन्हें जेब खर्च के लिए धनराशि भी प्रदान की जाती है। जहां पर प्रशिक्षण कार्य में कच्चा माल प्रयुक्त होता है, उसके लिए प्रशिक्षणार्थी को रुपए प्रदान किए जाते हैं। इस प्रकार प्रक्रिया में उनके द्वारा जो भी माल तैयार किया जाता है उसे प्रशिक्षणार्थी स्वयं बेचता है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। कुटीर उद्योगों में कुछ उत्पादन प्रक्रियाएं ग्रामीणों द्वारा बड़े पैमाने पर संपन्न की जा सकती हैं, परंतु इसमें बहुत सारा कार्य मशीनों के स्थान पर मानवाश्रित होगा। फल एवं खाद्यान्न संरक्षण उद्योग का उदाहरण इस संदर्भ में दिया जा सकता है। ग्रामीण इलाकों में महिलाएं खाली समय में फल एवं सब्जियों को सुखाने, चटनी, अचार और मुरब्बे बनाने का कार्य कर सकती हैं। चूना बनाने, पत्थर काटने और पेरने, ईंट तथा टाइल्स बनाने का कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्राचीन काल से चला आ रहा है। इस समय ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार के लिए ट्राइसेम योजना प्रारंभ की गई है, जिसमें प्रारंभिक स्तर पर एक विकास खंड से प्रतिवर्ष गरीब परिवारों से युवकों को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था है। इस प्रशिक्षण में युवकों को ग्रामीण उद्योगों के लिए आवश्यक दक्षता और सहायता प्रदान की जाती है। इस प्रकार इस योजना में प्रतिवर्ष 2 लाख ग्रामीण युवकों के प्रशिक्षण और उसके अनुरूप उन्हें उद्योग स्थापना हेतु आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था है। प्रशिक्षण के अंतर्गत उन्हें जेब खर्च के लिए धनराशि भी प्रदान की जाती है। जहां पर प्रशिक्षण कार्य में कच्चा माल प्रयुक्त होता है, उसके लिए प्रशिक्षणार्थी को रुपए प्रदान किए जाते हैं। इस प्रक्रिया में उनके द्वारा जो भी माल तैयार किया जाता है उसे प्रशिक्षणार्थी स्वयं बेचता है। स्टॉप।